फ्रेंड्स, बिल्कुल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस पर बेस होने वाली है, तो वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। एंड इसके साथ ही अपने खुद के नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे आप लोगों को एक आइडिया लग सके कि हाँ, नोट्स कैसे बनाने चाहिए। तो नोट्स बनाते टाइम आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि पीवाईक्यूज कम से कम 10 ईयर के पीवाईक्यू तो आपको अपने पास ही रखना चाहिए। एंड पीवाईक्यू के लिए आप घटना चक्र की बुक पास रख सकते हैं। क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि किस टॉपिक से एंड किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज़ों को हम अपने नोट्स में थोड़ा ब्रीफ करके ऐड कर लेंगे, तो इससे एग्जाम में हेल्प होगी। क्योंकि पीवाईक्यू की हमेशा एग्जाम में वही क्वेश्चन सेम टू सेम तो उठाकर रखने से रहे, तो वो थोड़ा चेंज ही करके रख लें। तो उस सारी चीज़ों को अगर हमने अच्छे से कहीं से ज़्यादा ब्रीफ में पढ़ लिया है, वो चीज़ें हमने अपने नोट्स में ऐड कर ली हैं, तो वही चीज़ें हमारे लास्ट टाइम में काम आने वाली हैं। तो नोट्स बनाते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी बुक्स 1-2 रीडिंग नॉर्मली पढ़ने के बाद ही नोट्स बनाना स्टार्ट करें। इससे क्या होगा कि कुछ जब चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी एंड लगेगा कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम भूल रहे हैं, एंड जो लगे कि आपको इम्पोर्टेंट है और भूल रहे हैं, वो चीज़ें आप अपनी लैंग्वेज में ऐड करिए, जिससे कि एग्जाम टाइम में वो हमारी बहुत ही हेल्प करेंगे। एंड नोट्स हमेशा शॉर्ट फॉर्म में ही बनाना चाहिए। ज़्यादा लेंथी बनाने से वो एग्जाम टाइम में हमारी हेल्प करने के बजाय हमारे माइंड में वो प्रेशर डालेंगे कि ये चीज़ें इतनी मोटी कहाँ हम ढूंढें, कैसे क्या करें। बहुत से एस्पिरेंट होते हैं, वो बुक्स तो अच्छे से पढ़ लेते हैं बट उन्हें नोट्स बनाना नहीं आता है। एंड नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम टाइम में यही नोट्स हमारे काम आते हैं। क्योंकि हम इतनी मोटी मोटी बुक्स एग्जाम टाइम तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि एक दिमाग तो ऐसे ही इतना ज़्यादा प्रेशर में होता है, ऊपर से इतनी मोटी बुक्स से हम वो चीज़ें नहीं खोज सकते हैं। तो नोट्स बनाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि नोट्स अपनी ही लैंग्वेज में बनाएं। एंड जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको अंडरलाइन या हाईलाइट कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि हम जब नोट से देखेंगे तो वो चीज़ें जैसे ही उस पर हमारी नज़र पड़ेगी, वो चीज़ें हमारे ईज़िली याद हो जाएँगी। जब भी आप नोट्स बनाएँ तो कोई भी बुक्स 2-3 रीडिंग ईज़िली कर लीजिए। जब वो चीज़ें सारी आपको समझ में आने लगें कि हाँ, लगे कि हाँ, ये चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, ये नहीं हो सकती है और ये चीज़ें हमें अच्छे से याद हो गई, तो जो चीज़ें आपको लगता है कि हाँ, इम्पोर्टेंट है और जो लगता है कि आप भूल रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आप नोट्स बना लीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी। चलिए हम अपने नोट्स दिखाते हैं। तो ये हमने नोट्स अपने बनाए हैं। यहाँ पर अंदर जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैंने यहाँ फर्स्ट पेज पर उसको नोट कर ली है। एंड अगर आप लोग नोट्स बनाएं तो हो सके नहीं, मतलब आपको करना ही चाहिए, पेजिंग ज़रूर कर लीजिए। पेजिंग करने से क्या होगा कि अंदर हमने जो सारी चीज़ें नोट्स की हैं और जो हमें इम्पोर्टेंट लगता है, उसको आप फर्स्ट पेज पर वही पेज नंबर के साथ डाल देंगे, तो वो बाद में हमारी काफ़ी हेल्प होंगे, स्पेशली एग्जाम टाइम में। तो आप लोग पेजिंग ज़रूर कीजिएगा एंड इसके साथ ही इम्पोर्टेंट चीज़ें फर्स्ट पेज पर नोट्स कर लीजिएगा। ये देखिए, मुझे अभी यहाँ बहुत सी सारी चीज़ें पीवाईक्यू जिसे ऐड करनी है, तो मैंने यहाँ पेज छोड़ रखा है। एंड इसके साथ ही हमने पीवाईक्यू एंड बुक्स दोनों को कंबाइंड करके यहाँ नोट्स बनाए हैं। ये हमारे नोट्स प्रीलिम्स एंड मेंस ओरिएंटेड हैं, क्योंकि ये हमारे प्रीलिम्स के साथ ही हमने हमारे मेंस में भी काम आने वाले हैं। तो मैंने यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनको अच्छे से ब्रीफ करके लिखा है एंड ट्रिक्स के साथ भी लिखा है, क्योंकि ट्रिक्स के साथ याद करने में हमें एग्जाम टाइम में बहुत ही हेल्प होगी। तो जैसे मैंने यहाँ सबसे पहले हमने यहाँ ये बाबर द्वारा लड़े गए सारे वार जो थे, बाबर द्वारा लड़े गए जो सारे वार थे, मैंने यहाँ नोट कर दिए, क्योंकि बाबर से तो मुगल से तो एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, मुगल डायनेस्टी से। तो मैंने यहाँ सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। एंड जैसे ही हम इसको खोलेंगे एग्जाम से पहले, अगर हमारे पास 5-10 मिनट का भी टाइम होगा, तो हम ये सारी चीज़ें ईजिली याद कर लेंगे। तो आप लोग भी ऐसे ही नोट्स बनाएं जो आपको एग्जाम टाइम में हेल्प करें, ना कि आपके माइंड को प्रेशर दे। तो हमेशा शॉर्ट एंड अपनी लैंग्वेज में जो लैंग्वेज आपको समझ आ रही है, बुक्स की लैंग्वेज में कभी भी नोट्स नहीं बनाएं, अपनी लैंग्वेज में बनाएं। क्योंकि जब आपको चीज़ें समझ आने लगेगी तो आप उसको अपने वर्डों में, अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने वो कर लिया, जैसे कॉर्नवालिस का सुधार था, बंगाल गजट, एंग्लो बर्मा युद्ध, रिसरा वाला सारा, ये सारी चीज़ें हमने जो कि हमें इंपॉर्टेंट लगी, हमने ये फर्स्ट पेज पर ही उसको नोट्स बना कर लिया है, जिससे कि हमें यहाँ एग्जाम टाइम में ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। और ये सारी चीज़ें हम जब भी नोट्स खोलेंगे तो बार बार हमको दिखेगी, ईजिली हमको याद होती रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें हम नोट्स कर लिए और हमने अब ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया हुआ है, क्योंकि हमको लगता है कि हमने सारी चीज़ें पेंसिल से हाईलाइट कर रखी है। एंड जो भी ज़्यादा उनको इम्पॉर्टेंट लगा है, वो सारी चीज़ें हमने रेड पेन से कर रखी हैं। तो ये देखिए, आपको ये सारी चीज़ें बनानी है। और सबसे पहला कि आप नोट्स बनाएं तो सीक्वेंस में बनाएं, क्योंकि सीक्वेंस में बनाने से ये होगा कि एक के बाद एक जो भी घटनाएं हुई हैं उनसे आप बनाते
हुए चलिए, जिससे क्या होगा कि मैं एग्ज़ाम टाइम में बहुत ही हेल्प होगी एंड हमें चीज़ें याद करने में आसानी होगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे नोट्स बना हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं एंड नोट्स बनाते टाइम ये याद रखें कि वो बहुत ज़्यादा लेंथी ना बनने पाए। लेंथी बन जाएगा तो फिर हमें वो चीज़ें याद करने में और ढूंढने में भी एग्जाम टाइम में हेल्प नहीं होगा। तो कोशिश करें कि आप कम से कम शब्दों में मतलब छोटा करके ही उसे लिखें। ये सारे नोट्स मेरे हैं, मैंने यहाँ अंडरलाइन हाईलाइट नहीं किया हुआ है क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से समझा रही हैं एंड जो ज़्यादा हाई वो लगा है उनको मैंने ये देखिए हमने इसको रेड पेन से लिख दिया है, रेड एंड ब्लैक से किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमको अच्छे से समझ आ रही हैं एंड हाँ, ये जो भी नोट्स हैं ये हमारी मेंस ओरिएंटेड भी हैं क्योंकि मैंने यहाँ ये देख सकते हैं आप, मैंने मैप वैप का अच्छे से प्रयोग करके बनाया हुआ है जो कि हमें मेंस के एग्जाम में भी हेल्प देंगी। ये देखिए यहाँ का ये सारा चीज़ें मैंने अच्छे से हाईलाइट कर दिया क्योंकि हमको लगता है कि ये एग्जाम में ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो मैंने इसको अच्छे से हाईलाइट किया है जिससे कि हम एक बार अगर इसको जल्दी जल्दी एग्जाम के एक दिन पहले या थोड़ी देर पहले भी अगर जल्दी जल्दी हम देखेंगे तब भी ये सारी चीज़ें हमें हमारे दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएंगी। तो ये देखिए आपको भी ऐसे ही नोट्स बनाना है, ये देखिए सारी नोट्स हैं, तो आप लोग भी ऐसे ही नोट्स बना सकते हैं एंड जो भी आपके डाउट्स हों वो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ सारी चीज़ें सीक्वेंस से ऐड की हुई है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का सेकंड वार एंड तराइन का थर्ड वार जब हुआ था वो सारी चीज़ें भी मैंने सीक्वेंस से ये ऐड की हुई है क्योंकि क्या होगा कि जब हमें मतलब एक टॉपिक पर हमें कई सारे क्वेश्चन उस एग्जाम में बन रहे हैं तो हम सीक्वेंस में अगर वही सारी चीज़ें लिखे रहेंगे, नोट्स किए रहेंगे तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा अच्छे से आएंगी। ये देखिए चंद्रावर का युद्ध, तराइन के युद्ध का बाद सीधा हुआ था चंद्रावर का युद्ध, तो हमने यहाँ पर उसको ऐड कर लिया है। तो आप लोग भी ऐसे ही करिए कि जो चीज़ें आप नोट्स करें उसको सीक्वेंस में एक के बाद एक जो घटनाएं हुई हैं उससे ही नोट्स करिए। से हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जा रहा है एंड पर ईयर पूछा जा रहा है कि जो प्रमुख प्रवर्तक और उनके जो भी मत थे उनको पूछा जा रहा है, तो मैंने इसको अलग से नोट्स कर लिया है। जैसे अद्वैतवाद का हुआ शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद का हुआ रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैतवाद का निम्बार्काचार्य, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर नोट्स कर ली हैं एंड इसको हाईलाइट भी कर दिया जिससे कि हाँ, हमें अच्छे से चीज़ें याद होती रही। जैसे द्वैतवाद का माधवाचार्य हुआ, ये दक्षिण भारत से थे। द्वैताद्वैतवाद का निम्बार्काचार्य हुआ, ये भी दक्षिण भारत के ही थे। तो ये सारी चीज़ें भी पूछ ली जाती है कि कौन से मतलब किस राज्य, किस स्टेट के एंड किस उससे थे। तो ये सारी चीज़ें कभी कभी पूछ लेता है ऐसा, हाँ, हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ भी लेता है। जैसे शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य का था, तो ये दुनिया की वास्तविक मूर्ति पूजा इन्होंने बताई थी। और विशिष्टाद्वैतवाद जो है वो आत्मबल का भाग है। ये सारी चीज़ें भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं, तो इस मैंने यहाँ सारी चीज़ें नोट्स कर दी हैं एंड ये महाराष्ट्र के भक्ति संत कभी कभी इधर से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ज्ञानदेव व नामदेव हुए, मैंने सिक्वेंस से सारी चीज़ें मतलब क्रम से एक के बाद एक जैसे हुए हैं उनको मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें नोट्स की हुई हैं। तो आप लोग मेरे नोट्स से देख सकते हैं एंड आप लोग भी ऐसे ही नोट्स बनाइए एंड अपनी लैंग्वेज में बनाइए, जिससे क्या होगा कि आपको एग्जाम टाइम में हेल्प करेगी एंड आपको आसानी से समझ में भी आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।